एक महिला अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। इसी दौरान उसकी छोटी बेटी आ जाती है और यह दृश्य देखती है। बेटी ने कुछ ऐसा कहा कि महिला और उसका प्रेमी दोनों चौंक गए। उसने कहा, जो तुम माँ के साथ कर रहे हो वही मेरे साथ भी करो। महिला का प्रेमी मना करता है, लेकिन लड़की उसे धमकाती है। महिला भी अपनी बेटी का समर्थन करती है और कहती है कि जैसा बेटी कह रही है वैसा ही करो। उसके बाद यह आदमी दोनों माँ बेटी के साथ संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे यह खेल खतरनाक हो जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि इस खेल में एक हत्या हो जाती है। हत्या के बाद पुलिस मामले की जांच करती है और जांच के अंत में कई लोग जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। इस खतरनाक कहानी के बारे में और जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह घटना एक बिहार प्रदेश का जिला लगता है भागलपुर। भागलपुर जिले के सनहोला थाना के अंतर्गत बड़े रामा सपर गांव में हुई थी। 5 जुलाई 2019 को इस गांव की एक लड़की ने अपने भाई को फोन करके बताया कि उनके चाचा कैलू दास यादव 4-5 दिनों से गायब हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा है। यह सुनकर उसका भाई दयानंद यादव, जो शहर में काम करता था, तुरंत गांव लौटता है। कालू दास यादव की पत्नी सरिता यादव, बेटी जूली यादव और छोटा बेटा अभिषेक यादव सभी घर पर थे। सरिता एक किराने की दुकान और होटल चलाती थी, जिसमें उसकी बेटी और छोटा बेटा उसकी मदद करते थे। दयानंद अपने पिता कैलू दास यादव को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान गांव के कुछ लोग दयानंद को बताते हैं कि उसके घर से कुछ दुर्गंध आ रही है। दयानंद दुर्गंध का स्रोत खोजने की कोशिश करता है और पाता है कि दुर्गंध उसके घर के आंगन से ही आ रही है। दुर्गंध इतनी भयानक और खराब थी कि इलाके के लोग परेशान हो गए। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस की टीम और डॉग स्क्वाड घटनास्थल पर पहुंचे। यह घटना बिहार के भागलपुर जिले के सनहोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा रामा गांव सपर की 5 जुलाई 2019 को एक लड़की ने अपने भाई दयानंद को फोन करके बताया कि उनके पिता कैलू दास यादव 4-5 दिनों से गायब हैं। यह सुनकर दयानंद गांव आता है और अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ गांव वाले दयानंद को बताते हैं कि उनके घर के आंगन से दुर्गंध आ रही है। दयानंद और गांव वाले आंगन के नई ईंटें जो बिछी हुई थी देखते हैं। जब ईंटें हटाई जाती हैं और मिट्टी खोदी जाती है तो कैलू दास यादव की लाश मिलती है। पुलिस को बताया जाता है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। गांव वालों का शक सरिता देवी कैलू दास की पत्नी पर जाता है। लोग सरिता और उनकी बेटी जूली को मारने पीटने लगते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें बचा लेती है और थाने ले जाती है। थाने में सरिता एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। वह बताती है कि यह एक होटल चलाती थी, जहां दिनेश कुमार नाम का एक आदमी अक्सर आता है। एक दिन दिनेश ने सरिता को अपने प्यार का इजहार किया। सरिता ने मना किया, लेकिन बाद में दोनों का नाजायज रिश्ता बन गया। एक दिन उनकी बेटी जूली ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। जूली ने दिनेश को धमकी दी कि वह यह बात अपने पिता को और भाई को बता देगी
अगर दिनेश उसके साथ संबंध नहीं बनाएगा। दिनेश ने जूली के साथ भी संबंध बनाए। अब कभी माँ के साथ तो कभी बेटी के साथ यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन अचानक कैलूदास घर आया और उसने अपनी पत्नी और दिनेश को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। कैलूदास ने अपनी पत्नी को मारा और दिनेश को घर से निकाल दिया। कुछ समय बाद कैलूदास ने फिर दिनेश और जूली को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। यह देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। 5 जुलाई 2019 की दोपहर में कैलूदास को दिनेश और जूली के संबंध का फिर से पता चला और यह बात बहुत गंभीर हो गई। कैलूदास की पत्नी सरिता और उनकी बेटी जूली के साथ दिनेश कुमार का नाजायज रिश्ता था। एक दिन कैलूदास ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और उनका विरोध किया। उसने गुस्से में आकर सरिता और जूली ने कैलूदास को गिरा दिया, उसका मुंह बंद कर दिया और दिनेश ने उसके गले को रेत दिया। कैलूदास की मौत हो गई। इसके बाद सरिता और जूली ने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा और कैलूदास की लाश को वहां दफन कर दिया। अगले दिन सरिता ने ईंट भट्ठे से मंगवाए आंगन में बिछवा दी ताकि किसी को शक न हो। कुछ दिनों बाद आंगन से दुर्गंध आने लगी और कैलूदास का बड़ा भाई दयानंद को फोन करके बुलाया गया। दयानंद के आने के बाद सारी सच्चाई का खुलासा हुआ और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने सरिता, जूली और दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना समाज में रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। एक माँ और बेटी के साथ ऐसा इंसानियत को शर्मसार करता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस घटनाक्रम को जानने के बाद आप लोग ऐसी गलती ना करें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।